गुड मॉर्निंग में अमित आइए शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट बिना ब्रेक। किसान यूनियन 30 दिसंबर को दिल्ली में केंद्र सरकार की बुलाई बैठक में शामिल होगी और 3 नए कृषि कानूनों पर चर्चा होगी। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव का कहना है कि वो बैठक में शामिल होंगे और एक बार फिर नए कृषि कानूनों के बारे में अपनी मांगों को सामने रखेंगे। किसान संघ का कहना है कि बैठक के दौरान वो एक बार फिर सरकार से सभी 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करेंगे। कानून रद्द नहीं होता है तो आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र ने 30 दिसंबर को 7वें दौर की वार्ता के लिए किसानों को किया है आमंत्रित। केंद्र ने वार्ता के लिए करीब 40 किसान संघों को आमंत्रित किया है। किसान 4 स्पेशल एजेंडे पर बैठक करना चाहते हैं, जिसमें 3 केंद्रीय कृषि अधिनियमों को निरस्त करने की मांग और एमएसपी को कानूनी रूप से लागू करने की मांग की गई। किसानों के आंदोलन को देखते हुए केंद्र ने किसानों द्वारा प्रस्तावित एजेंडे पर चर्चा करने की सहमति जाहिर कर दी है। सितंबर 2020 में संसद ने किसानों के संबंधित 3 कानूनों को पारित किया था। उसके बाद से देश भर के किसान संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में इन कानूनों का सबसे अधिक विरोध हो रहा है। इन दोनों राज्यों के किसान पिछले 1 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार तीनों कानून वापस ले। कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठन कपकपाती सर्दी में भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब किसान प्रदर्शन को और बड़ा करने की तैयारी हो रही है। किसान नेता 30 दिसंबर को 7वीं बार सरकार से बातचीत करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पर पुराने स्टेज की जगह उससे 4 गुना बड़ा स्टेज भी तैयार किया गया है। प्रदर्शन में शामिल किसानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए किसान नेता इस स्टेज का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। शाम को इस स्टेज का इस्तेमाल आध्यात्मिक प्रवचन और संगीत के लिए भी किया जाता है। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसान नेताओं की माने तो प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ऐसे में पुराना स्टेज छोटा पड़ रहा था। किसान नेताओं के मुताबिक किसानों को इस बार का भी अंदाजा है कि 30 दिसंबर को होने जा रही बातचीत में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा और ऐसे ही प्रदर्शन लंबा चल सकता है। किसान नेताओं का कहना है कि अगर सरकार इस बार भी नहीं मानती है तो ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। दरअसल किसान नेता पहले ही ये साफ कर चुके हैं, यदि सरकार के साथ वार्ता विफल रही तो प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। किसानों का आंदोलन 34वें दिन भी लगातार जारी है। चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसानों ने योग किया और 26 जनवरी को दिल्ली जाने का ऐलान किया। हरियाणा के फतेहाबाद में किसानों ने रिलायंस मोबाइल टावर के सामने धरना प्रदर्शन किया और दफ्तर बंद करवाने की कोशिश की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के डायमंड हार्बर में काफिले पर हुए हमले की गाज जिले के एसपी पर गिरी है। डायमंड हार्बर के एसपी भोलानाथ पांडे को ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया गया है। बारासात पुलिस डिस्ट्रिक्ट के एसपी अभिजीत बनर्जी को डायमंड हार्बर का नया एसपी नियुक्त किया गया है। भोलेनाथ पांडे को एमएसपी होम गार्ड बनाया गया। डायमंड हार्बर के सिराकोल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। यह हमला तब हुआ था जब वह एक रैली को संबोधित करने के लिए वहां जा रहे थे। कोलकाता के गीतांजलि स्टेडियम में ममता बनर्जी ने अपने संबोधन के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल देश की सांस्कृतिक राजधानी है, बीजेपी वाले यहां दंगे कराना चाहते हैं। दक्षिण मुंबई के ईडी कार्यालय के बाहर शिव सैनिकों ने पोस्टर लगाकर विरोध जताया है। शिव सैनिकों ने ईडी कार्यालय को बीजेपी कार्यालय बताने वाला पोस्टर लगाया है। महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने संजय राउत की पत्नी को मिली ईडी नोटिस पर कहा, केंद्र के खिलाफ जो भी बोलता है उसे नोटिस भेज दिया जाता है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कोविड-19 को देखते हुए मास्क और दूसरी चीजों की खरीद की मंजूरी दी गई है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस नेता महत्वपूर्ण मौकों पर देश से गायब हो जाते हैं। राज्य महिला आयोग के नवनियुक्त सदस्यों और चेयरपर्सन ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। राज्य में महिलाओं के कल्याण में सुधार करने के लिए बधाई दी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बीजेपी और आप पार्षदों के बीच पोस्टर को लेकर विवाद हो गया था।
बिजनौर में किसानों के लिए हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया है। हेल्प डेस्क के माध्यम से किसानों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। फिरोजपुर में किसानों ने रिलायंस का जियो टावर बंद करा दिया। इस दौरान जियो कर्मचारियों को भी घुसने नहीं दिया गया। पुलिस के बीच बचाव के बावजूद जियो कर्मचारियों को किसानों ने अंदर नहीं आने दिया। किसानों का ऐलान है कि जब तक बिल वापस नहीं होता है तब तक जियो नहीं चलेंगे। शाहजहांपुर की मंडी में किसान और केंद्र प्रभारी के बीच कमीशन को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान केंद्र प्रभारी ने किसान की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। भदोही में बाहुबली विधायक के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर अब पर्यटन थाना बनेगा। विधायक ने 2 बीघे सरकारी जमीन पर कब्जा जमाया था। मुजफ्फरपुर जिले के बड़का गांव पंचायत की सरपंच सविता देवी को शराब और 7 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान मौके से सरपंच के पति उमेश साहनी फरार हो गए। ग्वालियर नगर निगम ने एक डेयरी संचालक पर 10,000 का जुर्माना लगाया है और वो इसीलिए क्योंकि उसकी भैंस ने नई बन रही सड़क पर गोबर कर दिया था। जालौन में रोड एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। गाजियाबाद में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। युवक की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई थी। राजस्थान के सावलपुरा गांव में देव नारायण मंदिर निर्माण के लिए नींव भरने का काम शुरू हो गया है। नींव निर्माण में दही और घी के साथ 11,000 लीटर दूध भी डाला गया। मेरठ में पुलिस और गौकशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। मौके से भारी मात्रा में गौमांस मिला। ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक रेस्टोरेंट पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने किसान आंदोलन पर कहा कि किसानों को बहकाना आसान है, समझाना बेहद मुश्किल। पलवल में ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत का लोगों ने पुतला फूका। सोशल मीडिया में अचावा के मंडी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लहसुन से भरी गाड़ी को निकालने के नाम पर मंडी निरीक्षक रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। लखनऊ में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां कार के बोनट पर कई तरह के पिस्टल दिखाई दे रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अब जांच में पुलिस जुट गई। कानपुर के प्रधान डाकघर में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां अंतर्राष्ट्रीय माफिया छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी के डाक टिकट बनाए गए। जनरल पोस्ट मास्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। मथुरा के गोविंद नगर थाना इलाके में एक डॉग सेंटर संचालक के साथ मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है पुलिस ने। यूपी के बागपत में मकान में आग लगने से 12 साल के बच्चे की मौत। आग से झुलसे परिवार को कराया गया है अस्पताल में भर्ती। ग्वालियर में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत हुई बड़ी छापेमारी। मिलावटी धनिया मिर्च पाउडर बनाने वालों पर मामला दर्ज किया गया। यूपी के सीतापुर में भी खनन की जांच करने गए नायब तहसीलदार से दबंगों ने मारपीट की। मिट्टी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को जबरन छुड़ाकर मौके से फरार हो गए। मध्य प्रदेश के बैतूल में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां अंधविश्वास के नाम पर तांत्रिक जूते चप्पल से भूत भगा रहे हैं और ग्रामीणों का इलाज कर रहे हैं। यूपी के अलीगढ़ में पत्नी के अवैध संबंधों के चलते पति ने क्रिकेट बैट से पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। जेएनयू के बाद अब अयोध्या में लगे आजादी के नारे। महाविद्यालय में चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। राजद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए छात्र नाराज। अयोध्या में इंडिया न्यूज की खबर का दिखा बड़ा असर। छात्र नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा हटाया गया। महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया था। शिमला में बर्फबारी के कारण मौसम काफी खराब हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। कोरोना वैक्सीन को लेकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष संत चक्रपाणी महाराज ने कहा है कि वैक्सीन में गाय की चर्बी है तो हिंदू धर्म मानने वाले वैक्सीन न लगवाएं। उत्तराखंड सीएम को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। सीएम त्रिवेंद्र रावत को निमोनिया की शिकायत के बाद दिल्ली शिफ्ट किया गया। देश में पिछले 24 घंटे में 20,021 नए केस सामने आए, वहीं 21,000 मरीज ठीक हुए हैं।
देश में कोरोना के अब तक 1,02,07,871 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 2,77,000 एक्टिव केसेज हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 279 मरीजों की मौत हुई। मौत का कुल आंकड़ा 1,47,000 के पार। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 6,23,000 और 415 तक पहुंच गई। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 2,498 कोरोना के केस सामने आए और 50 मरीजों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 8,14,40,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 17,77,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1,96,00,000 के पार चला गया, जबकि मरने वालों की संख्या 3,41,000 से ज्यादा है। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 30,78,000 के पार चली गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 55,000 के पार। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,91,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 74,86,000 से ज्यादा एक्टिव है। फ्रांस में कोरोना के 25,62,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं यहां कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 63,000 के करीब पहुंच गया। मेक्सिको में भी कोरोना से अब तक 1,22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13,83,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ भी कारगर और असरदार होगी। बिल गेट्स का अनुमान है कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए दुनिया की 70% आबादी को वैक्सीन लगानी जरूरी है। हर व्यक्ति को 10 अरब डोज की जरूरत पड़ेगी। दुबई से मुंबई पहुंची फ्लाइट में सोने की तस्करी। एक महिला पैसेंजर के पास से चॉकलेट में लिपटी 24 कैरेट गोल्ड की 481 ग्राम गोल्ड फाइल बरामद की गई। आने वाले साल में भी सोने की कीमत में तेजी दिखने के संकेत। 63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है सोने का भाव। रिलायंस कम्युनिकेशन की दिवालिया प्रक्रिया को झटका लग सकता है। अब बैंक करेगी कंपनी की जांच, उसके बाद दिवालिया घोषित करेगी। प्लेयर्स T20 टीम ऑफ द डिकेड की घोषणा के बाद पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा, आईसीसी ने विश्व क्रिकेट की बजाय आईपीएल टीम ऑफ द डिकेड की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सुपर कार ड्राइवर रेनी ग्रेसी ने करियर छोड़कर एडल्ट इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। क्रिसमस पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जिसके बाद कुछ फैंस की वजह वो घबरा गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी बॉक्सिंग डे टेस्ट का चौथा दिन है। ऑस्ट्रेलिया अब 133 में 6 विकेट गंवाकर आगे खेल शुरू कर रही है और इस वक्त मेजबान टीम 12 रन से आगे है। कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर फराह खान की ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। हालांकि बाद में उनके पति शिरीष कुंदर ने इंस्टाग्राम को रिस्टोर कर लिया। रणवीर सिंह के म्यूजिकल लेवल वीडियो और करो को रिलीज किया गया है। इस गाने में काफी बाकी रैप कलाकारों के साथ रणवीर सिंह भी मस्ती करते नजर आ रहे हैं। फिल्म वंडर वुमन दर्शकों को काफी भा रही है। इस फिल्म का निर्देशन पेटी जेनकिंस ने किया है।